बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोर हेड में। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत म्यूज़ियम बना हुआ है और इस म्यूज़ियम की ये खासियत है कि 1982 में एक स्कूल टीचर, जो मोर हेड के स्कूल टीचर थे, उन्होंने प्लान तैयार किया कि एक बादबानी कश्ती लेकर यहाँ से फिनलैंड जाया जाए। बहुत लंबा सफ़र है और जो समुंदर की लहरें हैं वो खुद ही बंदा अंदाज़ा कर सकता है जो गए होंगे। तो उनका जो मिशन है, उन्होंने कितने साल इसकी तैयारी की, एक बहुत बड़ा शिप तैयार किया, उनके साथ जो क्रू मेंबर थे और क्या क्या उनको मुश्किलात पेश आई, और ख़ुद जा सके कि नहीं जा सके, ये एक अलग स्टोरी है। इसके बारे में मज़ीद तफसीलात आपको हमारे दोस्त बताते हैं। हमारे साथ रहिए। नाजरीन, इस वक्त मैं मोरहेड मिनीसोटा यूनाइटेड स्टेट्स में हूँ। आज मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ एक शिप की जिसने एक बहुत लंबा समुंदर में सफ़र किया। ये ऐसा शिप था जो एक आदमी बाब ऐश नेम बनाया। उसकी ड्रीम थी, एक कॉफ़ी के टेबल पर वो बैठा हुआ था अपने भाई के साथ। एज वो नॉर्वे का इमिग्रेंट था। उसने कहा, भाई मैं क्यों ना नॉर्वे हम फिर जाएं और इधर से मोरहेड से जाएं, एक शिप लेके जाएं और शिप लेके जाएं ऑल द वे टू नॉर्वे। आपको मैं इसके डिटेल बताता हूँ। ये देखें, उन्होंने सफ़र शुरू किया, उसको 11 साल लगे, उसको कैंसर भी हो गया और उसका कैंसर का इलाज भी किया, फिर भी वो मेहनत करता रहा। उन्होंने सफ़र किए शुरू किया, हॉली से बनाया उन्होंने, उसको ट्रक पे डाल के उन्होंने डलूथ तक लेके गए। डलूथ में उन्होंने पानी में डाला इसे और उसके बाद उसको सफ़र करते हुए वो नहरों से मुख्तलिफ जगह से होते हुए ऑन एंड ऑफ रोड पे वो न्यूयॉर्क पहुंच गए। न्यूयॉर्क से वो समुद्र में उन्होंने सफ़र किया और ये सफ़र 1 महीने से ज़्यादा का था, न्यूयॉर्क से लेके नॉर्वे तक। अब आपको दिखाते हैं, न्यूयॉर्क में उन्होंने जून 1982 को शुरू किया। उसके बाद वो जून 20 तक वो ट्रॉपिकल स्टॉर्म में उसको मिल गया, जिसमें उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की और फिर भी वहाँ से गुजरते हुए आप देखते हैं मुश्किलात सामना करते हुए वो फाइनली जुलाई 12 को नॉर्वे पहुँच गए। ना एक बात आपको बताता चलूँ कि बाब ने जो ड्रीम देखी थी, उसने पानी में तो डाल दिया शिप, लेकिन उसकी ये ड्रीम पूरी करने के लिए उसको बच्चों को स्टेप इन करना पड़ा, क्योंकि बाप की डेथ हो गई थी 1980 में कैंसर की वजह से। ये है आपको हिस्ट्री। इसका सबक सिर्फ यही मैं बताता हूँ कि जब आप एक ड्रीम देखें, एक ख्वाब देखें, उसके लिए मेहनत करें। एक बंदा जिसने ये शिप भी बनाया और उसके बाद उसको पानी में भी डाला और उसको कंप्लीट किया उनके बच्चों ने, लेकिन उसकी ड्रीम कंप्लीट हो गई जो उस वक्त के दौर में इम्पॉसिबल था। रॉबर्ट आयस्प 13 फरवरी 1923 में मिनीसोटा में पैदा हुए। इसके वालिद स्वीडिश थे और इसकी वालदा नॉर्वे की रहने वाली थी। ये लोग माइग्रेट होकर यहाँ पर आए थे। रॉबर्ट ने यहीं पर शादी की और उसके 7 बच्चे थे। 1971 में ये गिरकर ज़ख्मी हुआ और उसकी टांग टूट गई। इस दौरान इसके भाई के साथ इसकी जब मीटिंग होती थी तो इसके भाई ने इसको जहाज़रानी के मुतालिक बहुत सारी किताबें फ्राहम की। इसने इनकी मदद से 800 सदी ईस्वी के मॉडल की वाइकिंग जहाज़ बनाने की ठानी। ये 1974 में कैंसर में मुब्तला हो गया, मगर इसने अपना जहाज़ बना लिया। इसका नाम हेम्सकोम्स्ट। वो ख़ुद 27 सितंबर 1980 को फोत हो गया, लेकिन इसके मिशन को 1982 में इसके 4 बच्चों और दीगर दोस्तों ने यह सफ़र शुरू किया। इस जहाज़ के इस्तकबाल के लिए 18 जुलाई 1982 को नॉर्वे के बहुत सारे लोगों ने समुंदर के किनारे पर खड़े होकर इनका इस्तकबाल किया और सलूट पेश किया रॉबर्ट आयस्प को।
इस शिप का अंदरूनी मंजर, यहाँ इनका सामान पड़ा हुआ है, बिस्तर, लालटेन, पानी और दीगर अशिया। वाइकिंग कश्तियों, जिन्हें आमतौर पर लॉन्ग शिप भी कहा जाता है, में कोई इंजन नहीं होता। ये बादबान की मदद से चलती हैं। ये कश्ती में बड़ा सा कपड़े का बादबान होता है जो आपको स्क्रीन पर दिखाया गया। ये हवा के ज़ोर से चलती है। यहाँ लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए इस म्यूज़ियम में मुख्तलिफ सरगर्मियों का अहतमाम किया गया है। इसके साथ एक सवीनियर शॉप भी है। यहाँ पर इस मौजू से मुतल्लिक मुख्तलिफ अशिया रखी गई हैं जिन्हें लोग शौक़ से ख़रीदते हैं। मज़ीद ये कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक मिनी सिनेमा घर भी बनाया गया है जहाँ पर इस मौजू के मुतल्लिक और बाब के मुतल्लिक वीडियो दिखाई जाती है। नादरीन, आज आप हमारे साथ रहे और यमकम सेंटर मोरहेड मिनीसोटा की आपको हमने मालूमाती वीडियो दिखाई। ये एक म्यूज़ियम था। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आएगा। प्रोग्राम पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ, नए लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।